डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरा अंत तक देखना क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज एट ऑल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्लास लेक्चर के बाद, ऑनलाइन लेक्चर के बाद या फिर स्कूल के बाद, तो ये वीडियो उनके लिए है। आपने इस वीडियो में बोले हुए सारे स्टेप्स को फॉलो किया तो आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग उतनी हो जाएगी जितनी टॉपर की होती है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एआई की मदद से कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करें, कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें एआई की मदद से, नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स के लिए हम एआई का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, वो चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाएंगे। उसमें मोस्टली फ्री एआई का ही यूज होगा। मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा प्रॉम्प्ट सही तरीके से यूज करना है। जब आपको क्लास में टीचर कॉन्सेप्ट सिखाती है और आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, क्लियर नहीं होता, तो वो डाउट रह जाता है और आप टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं। हम एआई के साथ भी यही कर सकते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि टीचर को आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर पता होती है। आपका चेहरा देखकर वो पता लगाते हैं कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई, फिर उस हिसाब से वो आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम एआई को एज अ ट्यूटर की तरह यूज करेंगे। पहली बात, आप अगर कोई भी लेक्चर वीडियो देखा है या देखते हो या फिर स्कूल के बाद, आपको क्या करना है? आपको एक पेपर में सब लिखना है, जितना पढ़ा है और जितना आपको समझ में आया है वो सब लिखना है। यहाँ पर आप माइक्रोफोन का यूज भी कर सकते हो, इससे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ बोल के भी काम चला सकते हो। इससे क्या होगा? इससे एआई को पता चलेगा कि आपको कितना आता है। तो यहाँ हम ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। Act as my teacher who has full understanding power of this subject slash chapter. I attended a class slash lecture on topic slash chapter name today. I am now writing down or explaining everything I understood from that lecture in my own words, exactly as I understood it, without checking the book again. I am also attaching photos of my class notes for this topic. Now, acting as the teacher, check my explanation and notes and tell me 1. Which parts I have understood correctly. 2. Which parts are wrong or incomplete. 3. Where exactly my concept is not cleared out and why. 4. Explain only those unclear parts to me in simple words. Do not just give me the full concept again. Only correct and clarify where I am wrong or confused. तो इस प्रॉम्प्ट से आपको पता चल गया होगा कि आपको आपके क्लास नोट्स के फोटो भी ऐड करने हैं या फिर आप बुक से टॉपिक का फोटो ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा? पहली बात तो आपको जो आता है वो एआई को पता चल जाएगा, और दूसरी बात ये है कि क्लास नोट्स क्यों ऐड करने हैं, क्योंकि एआई भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा बताएगा और आपकी बुक्स में भी नहीं होगा। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट है तो आपको क्वेश्चन पूछते रहना है जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता, और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक। क्योंकि टॉपर के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, तो आपको एआई का यूज करके आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। तो आपको उसके लिए उस टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यूज मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, पर आपकी क्लास में अगर डीपीपी दी है तो उसको देखना है, या फिर उसके रिलेटेड कोई होमवर्क दिया है तो उसको यूज करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। पहले आपको खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो भी राउंड में। मतलब फर्स्ट राउंड में सारे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और सेकेंड राउंड में बाकी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको पहले राउंड में नहीं हुए वो वाले क्वेश्चंस। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर गलत आता है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते करते अटक जाते हो, तो यहाँ पर आपको एआई का यूज करना है। सिंपली उसका फोटो निकाल लेना है। अगर आपका आंसर गलत आता है तो इस प्रॉम्प्ट को यूज करना है। My answer to this is wrong as per the answer sheet. Question. Type the question here or attach photo of the question. I am attaching a photo of my attempt slash working my wrong answer. Correct answer. Correct answer from answer sheet. Tell me exactly which concept I have misunderstood that led to this wrong answer and help me strengthen that concept. इस prompt से होगा ये कि अगर आपने कोई concept गलत समझ लिया है तो आपको AI सही तरह से explain करेगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते अटक जाते हो तो फिर इस प्रॉम्प्ट का यूज कर लेना। आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस कंप्लीटली। क्वेश्चन। टाइप द क्वेश्चन हियर और अटैच फोटो ऑफ द क्वेश्चन।
I am attaching a photo of how far I got in solving it, my incomplete attempt. Correct answer. Correct answer from answer sheet. Tell me which concept I am weak in that's stopping me from solving this fully and help me strengthen that concept. इससे होगा ये कि आप कॉन्सेप्ट में कहाँ वीक हो वो समझ में आएगा और एआई वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लिया है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपना पूरा दिमाग लगाओ उस क्वेश्चन में एआई के बिना। तो आप इसके लिए ये कर सकते हो, आपको उस क्वेश्चन में से कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है वो एक साइड में लिख लो और फिर लगाकर देख लो कि वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं। डायरेक्ट एआई का यूज मत करो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन से आपकी सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी और एआई इसी क्वेश्चन से आपके वीक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ, पर और एक चीज, एआई को आंसर मत पूछो। एआई आंसर बहुत बार गलत बता देता है। आपके पास करेक्ट आंसर है तो वो प्रॉम्प्ट में ऐड कर लो। अगर आप रिपीटर हो और आपने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और फिर से सॉल्व करने में बोर हो रहा हो तो और एक चीज कर सकते हो, यहाँ पर आप ये वाला प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। His PYQ is from NEET/JEE Main/JEE Advanced Exam. I am attaching the PYQ here. Attach the PYQ. Create a new question related to this same PYQ at the same difficulty level for the same exam NEET/JEE Main/JEE Advanced, so I can practice with a fresh question instead of the same one. इसमें आपको उसके रिलेटेड PYQs ऐड करने हैं और ये वाला प्रॉम्प्ट टाइप करना है। इससे उस एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एआई देगा और उसी लेवल के। तो अब क्वेश्चंस का हो गया। अब बारी है नोट्स की। अगर आपने नोट्स क्लास में बनाए होंगे या फिर आप नोट्स नहीं बनाओगे, फिर भी ये वीडियो पूरा देख लेना। अब आपको क्या करना है, आपको आपके सारे चार्ट्स पढ़ने हैं और देखना है कि कौन सी चीज़ आपको पहले से क्लियर नहीं थी। स्टार्ट से देखना है जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू किया था और एंड तक कौन कौन से क्वेश्चंस आपको हुए हैं या नहीं हुए, वो सब देख लेना। तो बस उसी पॉइंट्स को आपको ऐड करना है आपके नोट्स में। अगर आपके ऑलरेडी नोट्स बने हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, या कोई बुक, कोई टेक्स्ट बुक है तो उसको भी अंडरलाइन कर सकते हो, बस उसी चीज़ को। हमें सब लिखना नहीं है। अगर आप इसी तरह से पढ़ोगे तो आपकी इंटेलिजेंस पावर कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। हर एक एआई में मेमोरी मोड होता है, तो याद से पहले ही उसको ऑन कर लेना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आई होप इस वीडियो में मैंने ठीक से आपको समझाया होगा एआई का यूज़ कैसे करना है या कैसे नहीं करना है। और मैंने जो जो प्रॉम्प्ट बताए वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं। ऑल द बेस्ट।